मेरे प्यारे सुकूनों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बेहतरीन क्लास में। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के क्लास में समझने वाले हैं 10 क्लास का संस्कृत का सिलेबस के बारे में, बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। एडवांस से लेकर जीरो लेवल से, मतलब आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पता होना चाहिए कि हमारा संस्कृत का 10 क्लास में सिलेबस क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है या पूछने जाने का चांस होता है, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से, किस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है या बनता है। ठीक है, तो आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको संस्कृत का सिलेबस के नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपका सिलेबस का नॉलेज नहीं है तो आप सब्जेक्ट कितना भी तैयारी कर लीजिए, आपका बेहतरीन तैयारी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में समझना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और सिलेबस आपको बिल्कुल समझना चाहिए। अगर आप सिलेबस समझ जाते हैं तो आपको तैयारी बिल्कुल करने में अच्छा लगा, आपका तैयारी बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप संस्कृत में 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या 100/100 भी आप स्कोर कर सकते हैं। जब तक आपका पता नहीं होगा, आपको संस्कृत के सिलेबस के बारे में आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि संस्कृत के सिलेबस में कितना अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बुक से ग्रामर सेक्शन से कितना अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, बुक से कितना अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ग्रामर से कितना अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। मतलब आपको संस्कृत के सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, आपको जीरो से हीरो लेवल तक आपको नॉलेज होना चाहिए संस्कृत के सिलेबस में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इस क्लास में आपको समझाएंगे एकदम ईजी तरीका से, आपको समझ में 100% आएगा संस्कृत का सिलेबस को। ठीक है, तो आप जानते हैं भली भांति कि आपका संस्कृत का सिलेबस 100 अंक का होता है। बिहार बोर्ड में आपको दोगुना प्रश्न पूछा जाता है, मतलब 100 प्रश्न नहीं, आपको 200 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न को उत्तर देना, मतलब 200 प्रश्न का आपका 200 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, उसमें आपको 100 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, उसी तरह से आपको 10 सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, आपको 5 प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, तो आपका 100 अंक का संस्कृत पेपर होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको 2 भाग में बांटा गया है संस्कृत को। पहला भाग आपका होता है बुक, या आप ग्रामर भी सेक्शन लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, और दूसरा आपका पार्ट है ग्रामर का, दूसरा पार्ट आपका है ग्रामर का। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बुक से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ग्रामर से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत हमारा पेपर में। ठीक है, तो आपका बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है टोटल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बुक से पूछा जाता है। ठीक है, ग्रामर से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना पूछा जाता है, तो 40 पूछा जाता है। आप सोच समझ सकते हैं, आपको उल्टा पड़ गया। हिंदी में इसका उल्टा होता है, लगभग इतना पूछा जाता है, ऊपर नीचे हो सकता है। क्या होता है, हिंदी में आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ग्रामर में आपको हिंदी में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, बुक में आपका कम। लेकिन संस्कृत में तो उसका उल्टा होता है, मतलब विपरीत होता है। आपको बुक में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ग्रामर में आपका कम पूछा जाता है संस्कृत में। ठीक है, आप बुक पढ़कर काम चला ले सकते हैं। और ज़्यादा लोग संस्कृत में ग्रामर पर ध्यान नहीं देते हैं, बुक पर ध्यान देते हैं, क्योंकि 10 क्लास तक ही उसको संस्कृत पढ़ना होता है, आगे नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया हो कि संस्कृत के पेपर में हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बुक से 60 पूछा जाता है और ग्रामर से हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको पता करना होगा, आपको जानना होगा कि बुक से हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न कितना अंक का पूछा जाता है। तो आप सब्जेक्टिव प्रश्न 2 टाइप से होता है, सब्जेक्टिव प्रश्न 2 टाइप से पूछा जाता है। पहला टाइप आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका होता है एक टाइप। और दूसरा टाइप आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दूसरा टाइप आपका क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आपका संस्कृत में लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव जो टाइप होता है पूछने का 2 टाइप होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में 16 प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है,
और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, जिसमें आपको 8 प्रश्न को उत्तर देना है और एक प्रश्न का उत्तर दे 2 अंक, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 अंक आपको मिलेगा बुक से। अगर आप बुक पढ़ते हैं, सिर्फ बुक, तो आप कितना नंबर ला सकते हैं? ऑब्जेक्टिव में आप ला सकते हैं बुक से 60 अंक और सब्जेक्टिव में आप बुक से ला सकते हैं 16 अंक। 70-76 अंक आप ला सकते हैं, सिर्फ आप बुक पढ़ लेते हैं संस्कृत में तब। ठीक है, आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, और बुक से क्या हमारा दोनों टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय? नहीं, हमारा सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बुक्स में, संस्कृत के बुक में नहीं पूछा जाता। ठीक है, आपको ये बुड़वाक बनाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ संस्कृत के बुक में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, तो जिसको सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा वो बिल्कुल कह देगा हाँ या ना, कन्फ्यूजन में रहेगा, ज़्यादातर बोलता है हाँ, लेकिन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रामर में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न कितना अंक का पूछा जाता है। आपका बुक में 16 अंक का पूछा जाता है, ग्रामर में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न 13 अंक का पूछा जाता है गद्यांश से। कितना अंक पूछा जाता है? गद्यांश से आपका 13 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में। ठीक है, आपका हो गया पत्र लेखन। पत्र लेखन से आपका 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका अनुच्छेद आपका 7 अंक का पूछा जाता है। अनुच्छेद के बारे में कई लोग नहीं समझते। अनुच्छेद मतलब निबंध। इस तरह हिंदी में आपको निबंध लिखने के लिए आता है 10 अंक में, उसी तरह संस्कृत में आपका अनुच्छेद आता है आपका 7 अंक में। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है अनुवाद। अनुवाद आपका 6 अंक का पूछा जाता है, जिसको आपको अनुवाद क्या होता है, तो अनुवाद आपको हिंदी में दिया रहेगा, उसको संस्कृत में आपको कन्वर्ट करना मतलब चेंज करना है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है जिससे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत ग्रामर में। ठीक है, इससे तो आपका 34 नंबर टोटल आप ग्रामर से सब्जेक्टिव में ला सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आप कितना ला सकते हैं ग्रामर से 40 से। अगर आप ग्रामर से पढ़ते हैं तो कितना नंबर ला सकते हैं 40 और 34 आपको कितना हो गया 40 और 34 आपका हो गया 70-74, मतलब 74 अंक ला सकते हैं। और यहाँ से बुक पढ़ के 76, मतलब ग्रामर या आप बुक पढ़ते हैं लगभग सेम अंक ला सकते हैं। आप ग्रामर पढ़िए या बुक पढ़िए, आपका फ़र्क उतना नहीं डिफरेंट लगेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या मैं समझाना चाहता था सिलेबस के बारे में। संस्कृत को आपको कितना अंक का ऑब्जेक्टिव, कितना अंक का सब्जेक्टिव, कितना अंक का बुक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना अंक का ग्रामर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा संस्कृत के सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब आपको स्कोर करना होगा कि आप स्कोर कितना करना चाहते हैं। अगर आप 95% स्कोर करना होगा तो आप क्या क्या आपको संस्कृत में नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या आपको पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए, तो आपको 5 पॉइंट पर ध्यान देना होगा अगर आप संस्कृत में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तब। पहला पॉइंट आपका क्या होगा, सिलेबस के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि कितना अंक का आपका प्रश्न पूछा जाता है। आपका अभी जिस तरह मैं क्लास लूँगा उस तरह भी आपको और बताऊंगा सिलेबस के बारे में, जहां से प्रश्न कितना अंक का, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है सबसे अधिक अंक का। मतलब आपका ये इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब आपको इससे पता हो गया कि इतना अंक का हमारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर और बुक से पूछा जाता है। लेकिन आपको पता करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमारा बुक में कितना चैप्टर होता है। ये जब क्लास लेंगे तो बताएंगे। ग्रामर में आपको कितना टॉपिक पढ़ना होगा संस्कृत ग्रामर में, ये आपको क्लास लेंगे तब बताएंगे। आपका एक ग्रामर टॉपिक से कितना अंक पूछा जाता है, कितना अंक का प्रश्न बनता है, ये सारा आपको नॉलेज मिलेगा जब मैं क्लास लूँगा तब आपको उसमें बताऊंगा। ये आपको ये ऊपर बताया गया कि इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव, इतना अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अंक आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो पहले आपको संस्कृत में आपको सिलेबस पर ध्यान देना होगा। सिलेबस के बारे में आपको समझना होगा, एकदम शुरू से लेकर अंत तक आपको समझना होगा। जब से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा आप अंत तक समझना आपका होगा सिलेबस के बारे में। आपको तैयारी भी करना होगा बेहतर ढंग से,
अगर आप तो अभी से तैयारी करते हैं तब बिल्कुल 90% प्लस आप संस्कृत में स्कोर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका होगा क्या, आपको बुक पता होना चाहिए, कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए संस्कृत ग्रामर में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका है, आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रामर, कि ग्रामर में कितना टॉपिक हमको कवर करना है, कौन कौन हमारे ग्रामर में टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपको बुक में आपको कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, आपको पूरा बुक और ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब पूरा नॉलेज होना चाहिए। चौथा पॉइंट आपका है क्वेश्चन बैंक का सलूशन, क्या जी का, क्वेश्चन बैंक का आपको सलूशन होना करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, सेट हो गया, मतलब इस सब सारा को आपको सलूशन करना चाहिए, तब तो आपको नॉलेज मिलेगा कि मैं एक चैप्टर पढ़ा तो उसमें चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो आप पकड़ सकते हैं जो टीचर पढ़ाता है कि मेरा कौन सा टॉपिक छोड़ा है। अगर आपको प्रश्न नहीं बनेगा तो मतलब आपको टॉपिक छोड़ दिया है, ठीक है। ये आपको नॉलेज मिलेगा क्वेश्चन बैंक से, बहुत आपका डर भी खत्म होगा क्वेश्चन बैंक से। पाँचवा पॉइंट आपका क्या है, पाँचवा पॉइंट आपका है टीचर। टीचर आपका टीचर पर भी डिपेंड करता है कि आपका टीचर किस तरह से आपको सिलेबस को कवर कर रहा है, क्या सिलेबस को कवर किया है या किसी टॉपिक को छोड़कर चला गया है या किसी टॉपिक पर चर्चा नहीं किया है, मतलब आपका टॉपिक छोड़ा है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा, तब आप संस्कृत में 95% स्कोर कर सकते हैं या 100/100 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको संस्कृत के सिलेबस में कोई भी समझने में दिक्कत समस्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, नहीं भी दिक्कत आपका सोल्व हो गया होगा, आपको संस्कृत के सिलेबस में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृत में आप सिर्फ बुक पढ़ते हैं तो 76 नंबर ला सकते हैं, 76 अंक प्राप्त कर सकते हैं, 76 अंक ला सकते हैं आप सिर्फ बुक पढ़ के संस्कृत में, ठीक है। अब ग्रामर में आप सिर्फ संस्कृत ग्रामर पढ़ के आप 74 नंबर ला सकते हैं। आप ग्रामर पढ़िए या आप बुक पढ़िए, दोनों में लगभग सेम अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा संस्कृत के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे एकदम ज़बरदस्त के साथ, शानदार के साथ, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अगर आप इस वीडियो से कुछ आपका नॉलेज मिला होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए शुरू से अंत तक के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं किसी शानदार क्लास में।